तो भाई लोग यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट साइड से कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जिसके ऊपर बात करना पड़ेगा। और ये वीडियो शेयर कर दो उन सभी लोग के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि भारत सरकार के साइड से कुछ अच्छी खबर आए। और मेरे हिसाब से कुछ ऐसे नए नियम आने वाले हैं क्रिप्टो को लेके जो कि काफ़ी सारे ट्रेडर को खुश कर सकता है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं, ये अपडेट मुझे पता कहाँ से लगी, क्योंकि ऐसा अपडेट पता चला है कि बहुत जल्दी क्रिप्टो रेगुलेट होने वाला है। अब ये मैं खुद नहीं कह रहा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि वित्त मंत्रालय है वहां से अपडेट आई है कि सेबी आने वाले टाइम में ये रेगुलेट करने वाली है। और यहाँ पे कुछ बड़े बड़े आपको अपडेट मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मेन चीज, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है और ये लेटेस्ट न्यूज है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो कहना क्या चाह रही है। यहाँ पे 2026 का बजट आने वाला है। आपको पता है हर साल बजट आता है, उसमें बिल आता है कि इसको लेके ये किया जाएगा, इस सेक्टर को टैक्स घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और बहुत सारे छूट भी दी जाती है टैक्स में। अब यहाँ पे 1 फरवरी, अगर हम बात करते हैं आज 18 तारीख है, 10-12 दिन और उसके बाद 1 फरवरी को यहाँ पे टैक्स आने वाला है। और बजट में मेन चीज़ बात होगी और इस पर काफ़ी हाईलाइट होगा क्रिप्टो और क्रिप्टो के टैक्स के ऊपर। यहाँ पे इस आर्टिकल में क्लियर लिखा है, इंडिया क्रिप्टो सेक्टर कॉल्स ऑफ क्लियरिटी एंड टैक्स रिलीफ, ठीक है। और ये जो 1% TDS है इसको भी कम किया जाना चाहिए। 1% है 0.01%, क्योंकि जो TDS कट रहा है वो ट्रैक के लिए कट रहा है, तो TDS में ही काफ़ी पैसा लोगों को चला जा रहा है। अब यहाँ पे देखो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है सेबी के बारे में, और यहाँ पे डेल्टा, जेपे, कॉइन DCX इन सभी के फाउंडर ने भी आवाज़ उठाई है। और मेन चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ मीटिंग भी हो सकी और बोला जाएगा इसको घटाया जाए। मेन चीज़ यहाँ पे ये न्यूज़ मुझे पता चला है बिजनेस स्टैंडर्ड का, बजट से पहले क्रिप्टो जो एक्सचेंजेस है उस पर कड़े नियम को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि सेबी को अब मिल सकती है जो इनकी मेन जिम्मेदारी सेबी को मिलने वाली है। पहले हम कंफ्यूज थे सेबी इसकी जिम्मेदारी लेगी कि नहीं, लेकिन सेबी इसकी जिम्मेदारी लेगी। स्टॉक मार्केट को आपको पता है कि सेबी कंट्रोल करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस आर्टिकल में लिखा है, एक सूत्र ने कहा है, इनका सूत्र ये नहीं पता कौन सा है, लेकिन इनको खबर मिली है कि जो वित्त मंत्रालय है वो जो क्रिप्टो एक्सचेंज के नियम है, रूल है, ये सभी सेबी को दिया जाने वाला है। और उसके बाद जो है RBI का क्या काम होगा, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है उस पर नज़र रखने को कहा गया है। मेन यहाँ पे अगर सेबी आ जाता है तो हाई चांस होगा क्रिप्टो रेगुलेशन आए। और मेन देखो क्रिप्टो तो आई थिंक जिस हिसाब से नियम आ रहा था रेगुलेट है ही, पूरी तरीके से रेगुलेट हो जाएगा सेबी के अंडर में। तो अच्छी चीज़ें क्या होंगी मैं अभी आगे बताऊंगा। मेन हमारा यही है कि रेगुलेशन आने के बाद ये क्लियर हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो पे टैक्स ले रही है, तो यहाँ पे बिना रेगुलेशन के आप टैक्स नहीं ले सकते, तो क्लियर रेगुलेशन करें। और अगर रेगुलेशन आएगा तो अभी क्रिप्टो को जिस कैटेगरी में रखा गया है, गैम्बलिंग, हॉर्स बेटिंग, इस कैटेगरी में रखा गया, यहाँ से हाई चांस हो हटाया जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 फरवरी काफ़ी उम्मीद वाला हमारा हो सकता है। हमें याद है 2025 में जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्रिप्टो के बारे में बात नहीं हुई थी, इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन 2026 में, क्योंकि इस 2025 के लास्ट में ट्रम्प की जीत हुई है और हर कंट्री बिटकॉइन का रिजर्व बना रहा है, गोल्ड के बाद बिटकॉइन पे लोग बुलिश हो रहे हैं। और यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे कुछ न कुछ सख्ती कम करेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अभी सारे लोग क्रिप्टो मार्केट में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि टैक्स बहुत हाई है। और अभी भी लोग कंफ्यूज हैं, इनको लगता है कि अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे उसी पर टैक्स देना है। नहीं, आप अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, उस पर प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट पे 30% टैक्स है। और अगर प्रॉफिट नहीं कमाते आपको टैक्स नहीं देना। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बताया कि आप अगर इंडियन एक्सचेंज यूज़ करते हो उस पर INR पेयर में ट्रेडिंग कर लोगे, तो INR पेयर में करोगे तो आप नॉर्मल टैक्स स्लैब में आ जाओगे, तब भी आपको प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना। और उसके ऊपर मैंने मेरे पुराने वीडियोस आप जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं न्यूज़ एक्सप्लोर करता हूँ, आज ये न्यूज़ मिला और मुझे लगा कि वीडियो बना के आपको अपडेट देना चाहिए, क्योंकि अगर वित्त मंत्रालय में बात चल रही है, सेबी को जिम्मेदारी दी जाने वाली है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी गंद फैल गया है, लोग फॉल्स कॉइन प्रमोट कर रहे हैं, 100 रुपये लगा दो, 1000 रुपये लगा दो, और इस तरीके का बड़ा स्कैम हो रहा है। तो जैसे सेबी ने स्टॉक वालों को रेगुलेशन पे लाया, आपको पता होगा जो स्टॉक मार्केट वाले थे अब क्रिप्टो में लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे स्टॉक में वो स्कैम नहीं कर रहे हैं जो पहले करते थे, पेनी स्टॉक बेचते थे, वैसे अब क्रिप्टो में भी चल रहा है। तो आई थिंक मेरा काम तो चलता रहेगा, मेरा काम है एजुकेशन देना, इन्फॉर्मेशन देना, मैं तो रहूँगा। सेबी के कंट्रोल में आने के बाद रेगुलेशन आएगा तो जो स्कैमी प्रोजेक्ट प्रमोट करते हैं, जो कि दुबई भाग गए, कोई मलेशिया भाग गया, उन सब का प्रॉब्लम होगी। और आई थिंक ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर सही चलती रहेंगी तो
काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो मार्केट में आते हैं, चले जाते हैं, बोलते हैं स्कैम है, क्योंकि उनको लॉस हो जाता है। वो रातों रात लखपति करोड़पति बनने आते हैं, और ये इम्पॉसिबल है, रातों रात पैसा बनाया नहीं जा सकता। मेहनत लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, और आई थिंक ये चीज़ समझने में थोड़ा सा भी लोगों को टाइम लगेगा जो नए लोग क्रिप्टो में आ रहे हैं। तो आई थिंक ये अच्छी न्यूज़ थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो मार्केट में देखो अभी जैसा है वैसा चल रहा है। 3 ट्रिलियन 3.1 3.2 उसी के आसपास है, लेकिन 30 डेज में जो मार्केट कैप है वो इंक्रीज हुआ है, थोड़ा बहुत मनी फ्लो हुआ है। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक रील बना के बताया था, ठीक है। यहाँ पे एक रील मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने चीज़ समझाई है कि ब्लैक रॉक जो सेल कर रहा था, ठीक है, जो सेल कर रहा था वो अचानक से बाइंग स्टार्ट कर चुका है, और यहाँ पे करीब 4200 बिटकॉइन उसने खरीदे। तो मेरा लगा कि कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आने वाली है, और आई थिंक इंस्टाग्राम पे मैं तुरंत रील बना के अपडेट दे देता हूँ। तो आई थिंक इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और ट्विटर पे भी अगर लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए फॉलो कर सकते हो। तो ये वीडियो छोटी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी सभी को बताने के लिए। न्यूज़ क्या है, मैं बहुत लंबा वीडियो 2-3 ऐड घुसाना नहीं चाहता, 10 मिनट का वीडियो बना लूँ, जो काम की बात हो करता हूँ, निकल जाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ज़्यादातर कमेंट करना, मैं ऐसे ही वीडियोज़ और लाता रहूँगा, क्योंकि कमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका कमेंट आएगा तो मैं जितने काम की बात है वही बात करता रहूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आऊँगा नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।